हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे इस वीडियो में। ये सेट नंबर 2 है और एग्ज़ाम जो है 18 जनवरी से शुरू है। तो डेली आप जो है एक सेट लगाइए और देखिए आपने कैसा प्रिपरेशन किया है। ठीक है, MCQ जो है सब्जेक्ट वाइज हिस्ट्री बायोलॉजी ये सब भी धीरे धीरे वीडियो डाल दिया जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन से एक भारतीय का मूल अधिकार नहीं है? तो मूल अधिकार की बात की गई है, तो मूल अधिकार जो है भाग 3 में वर्णित है। ठीक है, और कहेगा किसके संविधान से लिया गया है? तो अमेरिकी संविधान से लिया गया है मूल अधिकार को। मूल अधिकार को हम मैग्ना कार्टा के नाम से भी जानते हैं। तो ये कि भाग कितने में है? भाग 3 में है। अनुच्छेद 12 से 35 में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है मूल अधिकार को। टोटल मूल अधिकार 7 थे और संपत्ति का जो अधिकार था उसे हटा दिया गया। इसे 300 के क में कानूनी अधिकार बना दिया गया। टोटल अभी मूल अधिकार 6 है। पूछे जाएगा पहले कितना था? तो 7, वर्तमान में 6 है। ठीक है, और संपत्ति का अधिकार जो है 44वां संविधान संशोधन 1978 को हटा दिया गया, जो कि अनुच्छेद 31 में वर्णित था। अब कहाँ चला गया है? अनुच्छेद 300 के क में। ये 300 का क जो अनुच्छेद है बहुत इम्पोर्टेंट है। अब चलिए देखते हैं अनुच्छेद 12, 13, 14, 15। ठीक है, ये जो है आपको ये सारे अनुच्छेद जितने हैं 12 से 35 में सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप एक एक अनुच्छेद याद रखिएगा कि कौन से अनुच्छेद में क्या वर्णित है। तो इससे आपको एग्ज़ाम में मूल अधिकार से आपको एक प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, जो समानता का अधिकार या समता का अधिकार है वो 12 से 15 तक वर्णित है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि किसमें क्या है। मूल अधिकार का जो है एक मैंने सेपरेट वीडियो भी बनाया है, आप उसे देख ले। ट्रिक के माध्यम से भी आपको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप एग्ज़ाम में आपका एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटेगा। ठीक है, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो यहाँ कह रहा है कानून के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 में है। अपना शिक्षण संस्थान बनाने पर प्रतिबंध, ये अनुच्छेद 29 और 30 में है। ठीक है, ये मुस्लिम जो अल्पसंख्यक है जैसे मदरसा वगैरह इसी के अंतर्गत बनाया जाता है। तो ये आपका अगर है भारतीय का मूल अधिकार नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। दूसरा है H1N1 इस किसके द्वारा होता है? तो ये देखिए एक इन्फ्लुएंजा है H1N1। ठीक है, तो ये आपको वायरस के द्वारा होगा। ठीक है, किसके द्वारा होता है? ये फ्लू टाइप का होता है इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा जो है रोग है एक तरह से, तो ये किसके द्वारा होगा? तो ये विषाणु मतलब होता है वायरस के द्वारा होता है। एक बर्ड फ्लू होता है, एक स्वाइन फ्लू होता है। बर्ड फ्लू जो है H5N1 होता है और स्वाइन फ्लू जो होता है H1N1 होता है। ये ध्यान रखिएगा। तो विषाणु के द्वारा ये होता है। ठीक है, विषाणु जनित रोग आपको ध्यान रखना है कौन कौन सा हो जाएगा? खसरा, चेचक, एड्स। ठीक है, छोटी माता। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है ये आप कमेंट कीजिए। रूबेला, रेबीज। ठीक है, ये सारे जितने बीमारी हैं ये सब वायरस के द्वारा होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। कवक से क्या होता है? गंजापन होता है। ठीक है, और जीवाणु से आपको पायरिया होगा, आपको डिफ्थीरिया होगा। ठीक है, ये सारे आपको बैक्टीरिया से होने वाले हैं। तीसरा क्वेश्चन H बम इस पर आधारित है। H बम मतलब हो गया हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम जो होता है एक हाइड्रोजन बम होता है, एक परमाणु बम होता है। तो ये दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है और परमाणु बम जो है नाभिकीय विखंडन के द्वारा होता है। ठीक है, तो ये दोनों ध्यान रखिएगा। नाभिकीय संलयन H बम हो जाएगा। हाइड्रोजन बम इस कहेगा हाइड्रोजन बम को किसने बनाया था? तो एडवर्ड टेलर ने बनाया था और परमाणु बम को ओपेनहाइमर ने बनाया था। ठीक है, अगला है खाना पकाने को जो तेल होते हैं वनस्पति घी में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है? तो ये जो आपको है हाइड्रोजनीकरण द्वारा बदला जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। जो खाने पकाने का जो तेल होता है वनस्पति घी मतलब जो डलडा होता है, ठीक है, उसमें किस द्वारा बनाया जाता है? तो ये क्या होता है? द्रव जो होता है
हाइड्रोजनीकरण के द्वारा इसे द्रव से ठोस में बना दिया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा आपको। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला है, निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है? तो मैला आंचल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मैला आंचल जो है ये फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा रचित है। और गुनाहों का देवता और अंधा युग धर्मवीर भारती के द्वारा है। और राग दरबारी श्री शुक्ल के द्वारा रचित है। इनका जन्म जो है बिहार में हुआ था, फणीश्वर नाथ रेणु का, पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, अगला है, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? राज्यसभा एक अस्थायी संस्था है, बिल्कुल सही है। ठीक है, ये भंग नहीं होता, लेकिन लोकसभा भंग हो सकता है। अनुच्छेद 80 में ये वर्णित है। इसके 1/3 सदस्य जो है प्रत्येक 2 वर्ष पर रिटायर होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। और इनके जो सदस्य का कार्यकाल होता है ये 6 वर्षों का होता है। ठीक है, हर 2 साल पे इनके 1/3 रिटायर हो जाते हैं। राज्यसभा का गठन 1998 में हुआ था। ये आपको 15 अप्रैल 1951 में हुआ था। ठीक है, अब राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, बिल्कुल सही है। ये क्या कहता है, 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, जो कि कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा इस सब से आते हैं। ठीक है, उनको राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। इसमें 250 सदस्य होते हैं। 245 जो है आपको अभी उसके लिए चुनाव होते हैं। 245 के लिए 250 टोटल सीट है। इनके जो सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, और अभी CP राधाकृष्णन है जो कि 15वें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोदय नेता लोकमान्य जयप्रकाश नारायण का जीवन काल है। तो जयप्रकाश नारायण के जीवन काल कहता है, तो जन्म जो है इनका बिहार में हुआ था। और बिहार के कहाँ हुआ था? तो सीवान में सिताब दियारा में हुआ था। ये जगह का भी नाम पूछता है। 1902 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और 1934 में इन्होंने सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया था। ठीक है, 1934 में क्या था? सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया था। 1942 में इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भी नेतृत्व किया था। और इन्हें क्या किया गया था? गिरफ्तार कर लिया गया था और हजारीबाग के जेल में रखा गया था। दिवाली के दिन इन्होंने दीवार तोड़कर भाग गए और नेपाल के जंगल में चले गए। और वहीं इन्होंने आज़ाद दस्ता का गठन किया 1943 में। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है किस दिन इन्होंने जेल से भाग गए थे? तो दिवाली के दिन। ठीक है, और 1979 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा आपको, 1902 से 1979। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस शहर का देशांतर क्या है जहाँ का स्थानीय समय 6 बजे शाम है, जबकि ग्रीनविच समय 4 बजे शाम है। ठीक है, तो यहाँ कम कह रहा है। तो ये देखिए, पूरब में जो है, पूरब से 1 घंटा बराबर कितना होता है? 15 डिग्री होता है। तो 2 घंटा बराबर कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। ठीक है, तो 30 डिग्री पूर्व की बात कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा आपको। भारत जो है ग्रीनविच समय से कितने दूरी पर है? तो 5.5 घंटा की दूरी पर है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। भारत कितने दूरी पर है? 5.5 घंटे आगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का कौन सा घटक शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है? तो रक्त का जो है, रक्त कैसा है? तो तरल संयोजी उत्तक है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछता है रक्त क्या है? तो तरल संयोजी उत्तक है। इसे हम रक्त में क्या क्या होता है? RBC, WBC और प्लेटलेट्स होते हैं। ठीक है, तो कह रहा है शरीर के अंगों को ऑक्सीजन कौन पहुंचाता है? तो RBC पहुंचाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट। इसका जो जीवन काल होता है 120 दिनों का होता है। नेक्स्ट है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि क्यों लौटा दिया? तो देखिए, इसकी जो घटना हुई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। ठीक है, इसी में जलियांवाला बाग हत्याकांड में के उपरांत रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि रिटर्न कर दी थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा आपको, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। ये उस दिन क्या मनाया जा रहा था? काल बैसाखी मनाया जा रहा था। उसी समय जनरल डायर के द्वारा गोली चला दी गई थी
और बहुत सारे आदमी उसमें मर गए थे। उसी दौरान बहुत सारे जो नेता थे अपनी उपाधि रिटर्न कर दी थी, तो उसमें रविन्द्रनाथ टैगोर जो है नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। ठीक है, वायसराय की जो है वायसराय से इस्तीफा भी दे दिया था, वो शंकर नारायण थे। ठीक है, केसरे हिंद की उपाधि गांधी जी ने लौटा दी थी। तो ये सारे इम्पोर्टेंट उपाधि है। केसरे हिंद की उपाधि किसने रिटर्न की थी? गांधी जी ने कर दिया था। उसी के बाद असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया गया था। ठीक है, 1920 में। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वित्तीयन किसके द्वारा किया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष मतलब IMF, इसका जो है आपको 1945 में गठन हुआ था और इसकी जो है हेड क्वार्टर ये वाशिंगटन DC में है। ठीक है, कहाँ है? वाशिंगटन DC। इसके टोटल सदस्य देश की बात करें तो ये 190 है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, सदस्य देश। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका नहीं है? संसद की बात करें तो संसद और एक होता है विधानमंडल। ठीक है, विधानमंडल में एक होता है विधानसभा, एक होता है विधान परिषद, द्विसदनीय व्यवस्थापिका है। ठीक है, तो विधानसभा जो है 28 राज्य में है, लेकिन विधान परिषद जो है 6 राज्यों में है, जिसे द्विसदन कहा जाता है। कह रहा है किसमें नहीं है व्यवस्थापिका? तो इसका है देखिए ATKUMB। ठीक है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, के से हो जाएगा आपको कर्नाटक, यू से उत्तर प्रदेश, M से महाराष्ट्र और B से बिहार। ये 6 राज्यों में द्विसदनीय है। अब कह रहा है किसमें नहीं है? तो जम्मू कश्मीर जो है इसमें किया गया है, तो यहाँ पंजाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B C। निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तन करती है? तो ये आपको वाष्प से क्या है, ठोस में करती है। तो ठोस से द्रव, द्रव से गैस। ठीक है, तो ये मतलब इंटरचेंज होता है। तो ठोस से द्रव में गलनांक विधि के द्वारा जाएगा और द्रव से ठोस में हिमांक विधि से जाएगा। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है आपको। अब है कि द्रव से गैस, तो द्रव से गैस जो है आपको ये क्वथनांक विधि से जाएगा। ठीक है, द्रव से गैस और गैस से द्रव में ये आपको संघनन विधि से जाएगा, गैस से द्रव में। अब उसके बाद एक होता है आपको ठोस से द्रव में और द्रव से गैस में। ठीक है, द्रव में ना बदल के सीधे क्या हो जाता है, ठोस से गैस में चला जाता है, तो ऊर्ध्वपातन हो जाएगा। और गैस से ठोस में आना, ठीक है, तो इसको हम निक्षेपण कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा आपको ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन नंबर A। जैसे कि एग्जाम्पल में हो जाएगा आपको गैस से कह रहा है ठोस में परिवर्तन, ऊर्ध्वपातन हो जाएगा, जैसे कपूर। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रीय उद्यान जो भारत एवं नेपाल की सीमा पर गंडक नदी के तट पर स्थित है, वह क्या है? राष्ट्रीय उद्यान का नाम पूछ रहा है, भारत और नेपाल की सीमा मतलब बिहार में। तो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा आपको वाल्मीकि नेशनल पार्क, जो कि पश्चिमी चंपारण में है। ये टाइगर के लिए फेमस है। ठीक है, नंदा देवी जो है उत्तराखंड में है, हेमिस जो है लद्दाख में है, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, ये आपको ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क कहाँ हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। टोटल नेशनल पार्क 107 हैं। ठीक है, सिमलीपाल, उड़ीसा, ये सारे फेमस हैं। अगला है भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या को सीमित किया गया? लोकसभा में जो मंत्रिपरिषद, लोकसभा के जो सीट हैं टोटल 550 सीट हैं। ठीक है, 543 सीट पे चुनाव होता है, 2 एंग्लो इंडियन के लिए था। इसके जो 550 के 15% होते हैं ये मंत्रिपरिषद बनते हैं। ठीक है, 91वां संविधान संशोधन द्वारा इसे सीमित कर दिया गया 2003 में। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992 में। 86वां 2002 में हुआ था।
और इसी में बताया गया था कि 6 से 14 वर्ष के लिए शिक्षा अनिवार्य है, ठीक है, बच्चों के लिए। अब निम्न में से स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? स्टोरेज ये टेराबाइट है, टीबी देखिए 1024 GB बराबर 1 टेराबाइट होता है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा आपको 1 टेराबाइट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित है? स्टार्च के पाचन से है, ठीक है। स्टार्च मतलब कार्बोहाइड्रेट होता है, इसके पाचन से कार्बोहाइड्रेट से क्या बनता है? एमाइलेज बनता है। और पेप्सिन जो है प्रोटीन से बनता है, और लाइपेज जो है वसा से बनता है।